हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, ग्रेट न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में। अगर आपका सपना है कोल इंडिया में सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है। एक नई भर्ती रिलीज हो चुकी है, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है दो कोल माइंस की तरफ से। पहली वैकेंसी जो है झारखंड कोल माइंस की तरफ से। झारखंड में एक नया कोल माइंस का जो है खोज की गई है और उसी कोल माइंस में वैकेंसीज निकाली गई है। दूसरी कोल माइंस में वैकेंसीज है ओडिशा कोल माइंस की तरफ से, यानी कि ओडिशा कोल माइनिंग से वैकेंसीज है और झारखंड कोल माइनिंग की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है। पोस्ट आपका जूनियर ओवरमैन का होगा एंड माइनिंग सिरदार की, एंड फिर से जूनियर ओवरमैन ट्रेनी की पोस्ट पर। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। बेहतरीन जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, कोल इंडिया में जॉब्स लगेगी, झारखंड में लगने वाली है, उड़ीसा में लगने वाली है। तो जिसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। आइए डिटेल पूर्वक बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आपका ड्रीम किस कंपनी में जॉब पाने का है। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। देखिए, जो माइनिंग प्रोजेक्ट से वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ओवरमैन ट्रेनी एंड माइनिंग सिरदार, जो कि सिलेक्शन ग्रेड 1 की फॉर तालीबेरा प्रोजेक्ट। जो तालीबेरा प्रोजेक्ट है, तालाबेरा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसे, तालाबेरा प्रोजेक्ट सेकेंड एंड थर्ड ओसीपी, ये दोनों उड़ीसा में रहने वाली है। एंड आपका एक पछवाड़ा जो है साउथ कोल ब्लॉक, ये झारखंड में बेस्ड है। पछवाड़ा फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये झारखंड, झारखंड लिखा हुआ है, एक गलत लिखा हुआ है, झारखंड होता है, झारखंड लिखते हैं, क्या बोल सकते हो। तो झारखंड में यहाँ पे न्यू कोल माइनिंग की खोज हुई है, जो पछवाड़ा है, और ये साउथ कोल ब्लॉक में आता है। तो यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। फिर से सुन लो, उड़ीसा कोल माइनिंग की तरफ से और पछवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, जो कि झारखंड में, यहाँ से वैकेंसीज रिलीज की गई है। दो जगह माइनिंग की वैकेंसीज है, उड़ीसा से भी निकाली गई है और झारखंड से भी निकाली गई। अब इसमें जो एलिजिबल कौन होने वाले अप्लाई करने के लिए, क्या झारखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी है या फिर उड़ीसा का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। मैं डिटेल पूर्वक इसमें बताऊंगा, बट घबराएं नहीं, सारे एलिजिबल होने वाले किसी न किसी तरह। देखिए, एक चीज़ में आप सभी ITI डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये मात्र एक ही क्वेश्चन है, भारत की कोल माइनिंग की राजधानी किसे कहा जाता है। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, और जो आंसर है मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। तो भैया, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। माइनिंग सिचुएशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। ट्रेड देख लो एंड पोस्ट देख लो। ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यचकित पोस्ट है। पहली पोस्ट है जूनियर ओवरमैन ट्रेनी की। एक प्रकार की ये ट्रेनी की पोस्ट है, यानी कि बेसिक लेवल पे जाओगे। जैसे स्टाइपेंड्री ट्रेनी की पोस्ट निकलती है ना परमाणु ऊर्जा विभाग में, बिल्कुल उसी प्रकार से जूनियर ओवरमैन ट्रेनी की पोस्ट आई है। सैलरी 31,000 से लेकर यहाँ पर 1 लाख तक सैलरी मिलती है। ये S1 ग्रेड की है सैलरी, ज़बरदस्त सैलरी। इन हैंड टीएड HRA लगा के, क्योंकि एक PSU कंपनी है, इसके अंडर में जब जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के करीब स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये प्रोजेक्ट एंड स्टेट किसका प्रोजेक्ट है, तालीबेरा प्रोजेक्ट 2 एंड 3 में। नेक्स्ट है सिरदार की वैकेंसी। तो सिरदार वही है आपका माइनिंग सिरदार, सिलेक्शन ग्रेड 1 की वैकेंसी, 26,000 से लेकर 1,10,000 तक सैलरी मिलती है। ये भी तालाबेरा प्रोजेक्ट उड़ीसा में जॉब लोकेशन आपकी होगी। इसमें जूनियर ओवरमैन ट्रेनी के लिए 3 पोस्ट पर वैकेंसीज है। उसके बाद देखने को मिलेगी सिरदार के लिए, इसमें टोटल 10 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, यानी कि 13 पोस्ट पर वैकेंसी जो है वो किसके लिए निकाली गई है, उड़ीसा माइनिंग प्रोजेक्ट में, यानी कि उड़ीसा माइनिंग में। नेक्स्ट है आपकी फिर से जूनियर ओवरमैन ट्रेनी, ये भी S1 ग्रेड, 31,000 से लेकर 1 लाख, ये निकाली गई है पछवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक, जो कि झारखंड में बेस्ड है। और इसमें भी सिरदार की पोस्ट है, सिलेक्शन ग्रेड 1, 26,000 से लेकर 1,10,000 की सैलरी, ये भी पछवाड़ा साउथ ब्लॉक झारखंड में। ये 5 पोस्ट पर वैकेंसीज है। सबसे बड़ा आश्चर्यचकित मुझे ये लगा है कि जो तालाबेरा प्रोजेक्ट है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, यानी बहुत बड़ा माइनिंग है, लेकिन बहुत पहले का माइनिंग है। तो उसमें इतनी पोस्ट पर वैकेंसी निकलनी है, समझ सकते हैं।
क्योंकि हो सके 13 पोस्ट पर वैकेंसी निकलना हो सके बहुत सारे रिज़ाइन करते हैं, रिटायर होते हैं, मांग होती है जूनियर ओवरमैन की या फिर सरदार की, तो 13 पोस्ट पर निकलती है। लेकिन झारखंड में न्यू वैकेंसीज आई है, यानी कि न्यू माइनिंग की खोज की गई है। ये नया माइनिंग है, पछवाड़ा आपने कभी नहीं सुना होगा। ये न्यू माइनिंग अभी हाल फिलहाल में इस माइंस की खोज हुई है साउथ ब्लॉक में झारखंड का। बहुत बड़ा कोयले का भंडार है इस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे पछवाड़ा में। तो गाइस इतनी कम वैकेंसीज निकलना बहुत हमारे झारखंड वालों के लिए अजीब थोड़ा लगता है कि इतना बड़ा पोस्ट है, इतना बड़ा माइनिंग है, तालाबेरा प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा ये माइनिंग होने वाला है, बट इतनी कम पर वैकेंसीज क्यों है। तो ये चीज़ें हमें झारखंड हमेशा जो है आश्चर्यचकित करती है, सरप्राइज करती है वैकेंसीज निकलने में। सिंदरी जो उर्वरक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, HURL के नाम से, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड जो है हमारा, उसमें जब वैकेंसी जब फैक्ट्री ओपन हुई तो झारखंड का एक भी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी। पता नहीं कहाँ से फिल हुए, अब जाके कुछ कुछ वैकेंसीज निकल रही है। तो हमारा झारखंड ऐसा ही है यार। झारखंड जब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे पॉलिटिशियन रहेंगे, सब लूट के खाने वाले हैं। पूरा इंडिया में झारखंड को पैसे का पहाड़ बोला जाता है। यहाँ पर हर चीज़ खनिज का भंडार है, लेकिन इस राज्य को लूट 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 के इतना ज़्यादा गरीब बना दिया है कि हम युवाओं यहाँ पे जॉब के लिए दूसरे राज्य में जाकर जॉब करते हैं हमारे युवा। जबकि इतनी माइनिंग है, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट है, इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम खुद भी यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, खुद के लिए जॉब दे सकते हैं झारखंड वालों को। लेकिन हमारी सरकार ही ऐसी नहीं है, और ये बहुत दुख की बात है कि इतना बड़ा माइनिंग ओपन होने में इतनी कम वैकेंसीज है। खैर, ये तो प्रोजेक्ट लिमिटेड है, क्योंकि एनएलसी ने भी इंडिया ने वैकेंसीज निकाला है। सोचिए, जब बीसीसीएल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है, ना सीसीएल कर रही है, इतना बड़ा बड़ा कोल माइनिंग की डिवीजन है यहाँ पे, लेकिन एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इनका प्रोजेक्ट लिया माइनिंग में, तो ये वैकेंसीज निकालना है। जैसा भी हो, दुख तो होता है यार, क्योंकि हम झारखंड से हैं और सबसे बड़ी बात वहीं से है जहाँ से वैकेंसीज है, तो बहुत खराब लगता है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फिलहाल आप तैयार हो जाइए, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आएगी, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्वालिफिकेशंस देख लो, क्वालिफिकेशंस क्या होगा। जूनियर ओवरमैन ट्रेनी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इसमें डिप्लोमा ओवरमैन की सर्टिफिकेट के साथ मांगी जाएगी, डिप्लोमा माइनिंग ओवरमैन या फिर ओवरमैन की। सरदार में माइनिंग सरदार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 10 पास प्लस एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं माइनिंग की सर्टिफिकेट लेके। जूनियर ओवरमैन सरदार सेम चीज़। एक चीज़ यहाँ रखना कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा। देखिएगा, इस तालाबेरा प्रोजेक्ट में एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, तो ये अपना क्या करती है कि जिस भी माइनिंग में वैकेंसीज है, जैसे उड़ीसा में वैकेंसी निकाली गई है, तो उसका रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उस आपको आनी चाहिए। यानी कि उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज है उड़िया, आपको बोलनी, लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए, तभी आप उड़ीसा में अप्लाई कर पाओगे। यही चीज़ हम झारखंड में जानते हैं। तो झारखंड का रीजनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो अगर आपको हिंदी बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, डज नॉट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही मेन कारण है, जब उड़ीसा में अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो झारखंड में क्यों अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में भी है कि जो रीजनल लैंग्वेज खोटा को बनाया जाए। जिन्हें खोटा बोलनी, लिखनी, पढ़नी आती है, वो झारखंड में अप्लाई करेंगे। जब अदर स्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो झारखंड वाले क्यों ना फॉलो करें। फिलहाल कोई बात नहीं, आप एज लिमिट, बाकी बात इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन, उसका वेट कीजिए, जल्दी रिलीज होगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो एनसीएल है, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसकी वैकेंसी ज़बरदस्त आने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहें। आप आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट, मज़ा आएगा उस भर्ती में, बहुत जल्द रिलीज होगी वो। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।